हे गाइस, आज हम लोग और एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। इस मनवा को भी मेरा एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, वो कल ही किया था, तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं जल्दी कर दूं इस मनवा को। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को यही बताया था कि मैं हर एक लोगों का मतलब हर एक पर्सन का, हर एक सब्सक्राइबर का मंगा पिक करूंगा और उनमें से एक को करता रहूंगा। ऐसे हर रोज करते रहेंगे हर रोज। तो इसलिए आप लोग भी मुझे कमेंट करते रहिए, यानी कि सजेस्ट करते रहिए कि कौन सा मंगा मैं करूं। लेकिन हाँ यार, तुम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा मंगा सजेस्ट कर रहे हो जो कि पहले से यूट्यूब में एक्सप्लेन है, और जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ तब आप ही लोग यहाँ पर आके कहते हैं भाई ये पहले से एक्सप्लेन है। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज यार मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इनकम इतना होता ही नहीं है। तो खैर मजाक से हट के तो हम लोग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा मतलब है तो वो उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक चैंपियनशिप स्पीच दे रहा है, और स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट उसे देखकर तो बहुत ज्यादा पगले हो जाते हैं। और इधर ये लड़की यही बताने लगती है कि मैं यहाँ पर एक सुपर लकी ड्रॉ करूंगी, यानी कि क्लासमेट्स के अंदर जो मुझे सपोर्ट करेंगे, और फिर वो जो है उन लोगों को आई थिंक मोबाइल देंगे, यानी कि एक पर्सन को जो मतलब बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे लेकिन उनमें से एक को लकी ड्रॉ के द्वारा मिलेगा। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि चेयरमैन की पोजीशन को पाने के लिए मुझे मतलब मेरे ऊपर एक फेवर कीजिए। और ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम लोग की एमसी का वहां पर एंट्री हो जाता है, और एमसी आते यही बताता है कि हाँ तुम तो यहाँ पर पब्लिकली सभी लोगों को रिश्वत दे रहे हो। तो स्कूल के कुछ स्टूडेंट देखकर उसे कहने लगता है कि ये बंदा कौन है। तो एक बंदा बताता है कि ये है हमारा कियान बुधवो, जो कि यहाँ पर स्कूल के गेट के सामने मतलब बोतल को पिक करते हैं, यानी कि वो बोतल को उठाते हैं ऐसे कचरे में। कुछ स्टूडेंट तो ये बताता है कि ये हम लोगों की इन्वायरमेंट यानी कि स्कूल की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की टीम है। उसके ऊपर जो है सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये हम लोगों की यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस पुअर गाय है स्कूल का, और तुम यहाँ पर क्यों हो। और तभी ये लड़की जो यहाँ पर स्पीच दे रही हो तो वो बताते हैं कि क्लासमेट क्या आप सीरियस है। यहाँ पर सभी लोग जो है जो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट फॉरेन के टाइम में भी मतलब फॉरेन में भी लोग सपोर्ट चाहने के लिए, वोट मांगने के लिए ऐसे लोगों को बेनिफिट करते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहता हूँ। तो ये सुनते हम लोगों के एमसी यानी कि कियान यही बताते हैं कि अच्छा जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं तो इसकी वजह से आप यहाँ पर प्रेसिडेंट बन पाएंगे, है ना। यानी कि उसके कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी यहाँ पर अगर कुछ देगा तो वो भी हो सकता है। तभी ये सुनते एक बंदा ये बताता है कि हे तू सपना देखना बंद कर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर होना चाहिए, उसके बाद तू यहाँ पर चेयरमैन हो सकेगा। तभी ये लड़के यही बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें भी यहाँ पर कुछ देना चाहिए। तो तुम इन लोगों को क्या प्लास्टिक वाटर बोतल दोगे। और बाकी सारे स्टूडेंट भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब भड़क जाता है एमसी के ऊपर। वो लोग ये कहने लगते हैं तू यहाँ से निकल जा, हम लोग के यहाँ पर लकी ड्रॉ में ऐसे हम लोग को डिस्टर्ब मत कर। और तभी एमसी बताता है कि तो फिर मैं भी इन लोगों को जो है इफाइंग मोबाइल फोन दूंगा। और ये सुनते वो लड़की हंसने लगती है और कहती कि तो अपने आप को इतना ज्यादा मूर्ख क्यों बना रहा है, तू क्यों दिखा रहा है कि तू बहुत ज्यादा रीच है। और तभी यहाँ पर कियान ये बताता है कि लेकिन यहाँ पर आप जो है एक स्टूडेंट को दे रहे हैं और बाकी स्टूडेंट का क्या, ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है ना। और मैं यहाँ पर सभी लोगों को दूंगा। और फिर वो अपने थैले से बहुत सारे फोन को जो उछाल देते हैं और ये कहते हैं कि सभी लोग अपने कलर के अनुसार चूज कर सकते हैं। और भाई साहब ये चीज देख के सभी स्टूडेंट जो है इन सारे फोनों को लेते हुए यहाँ पर लग जाते हैं, और ये चीज देखकर ये लड़की मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और तभी अचानक से वहां पर पीछे एक आदमी आ जाता है। वो आते कहते कि हे तूने मेरे शॉप से नया आइटम को चुराया है, चल तू मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो तक फॉलो कर। ये बात सुनते ये लड़के सोचने लगते अच्छा तो मैं इसलिए ये सोच रही हूँ कि वो इतने सारे चीज कैसे ला सकते हैं, यानी कि उसने जो है इस सारे के सारे चीज को चुराया है। अभी तो क्या करेगा बेटा। तभी यहाँ पर कियान उस मैनेजर को देखते के लिए अच्छा ओ स्टोर मैनेजर आप वहाँ पर नहीं थे जब मैं वहाँ पर गया था, तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। एनीवे आपके स्टोर में जितने भी सारे फोन थे मैंने सबको पैक कर लिया। और फिर वो बहुत सारे पैसों को उछाल देते हैं उस स्टोर मैनेजर के सामने और कहते हैं कि डोनेट कर दो बाकी सारे जॉब के लिए। और बाकी सारे स्टूडेंट ये देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाने लगते हैं और वो लोग उसे लेकर चीयर करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट कियांग। और ये लड़की ये मौनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे गालियां भी देने लगती है। और तभी इधर कियान के सामने एक विंडो खोलता है जिसका यही कहना था कि मतलब उस सिस्टम में एक ही मिशन था उसका, जो सारे के सारे स्टूडेंट को स्कूल स्टूडेंट को इफाई मोबाइल फोन देना होगा 10 मिनट के अंदर। वो ये कंप्लीट कर देता है तो मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि समझ पा रहे हो ये सब कुछ उसने इस सिस्टम की वजह से किया है। अगर आप लोग इसी समय में ये सोच रहे कि वो बहुत बड़ा अमीर हो गया, नहीं, उसके पास मतलब चाहे कितने भी सारे पैसा हो वो खर्च नहीं कर पाएगा। और क्यों और वो कहाँ पर खर्च कर पाए ये तो आप लोगों को मंगा देखने में पता चलेगा। ये थोड़ा
सा अलग प्रकार का है। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। खैर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ये वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एमसी कियान जो कुछ बोतल उठा रहा था, वहाँ पर कुछ बंदा जा रहा होता है। वो ये कहते कि हे ब्रोकन किंग, क्या तुम अभी भी बोतल का कूलर मतलब उठा रहे हो? और एक बंदा पूछता है कि हे तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो यहाँ पर कियान भी जवाब देता है नहीं इतना भी खराब नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये देखते वो दोनों लड़के कहते कि अच्छा वाह बहुत सारे हैं, शायद तुम यहाँ इस शहर का एक रिचेस्ट मैन बन जाओ। टेम से ये सुनते बताता है कि ये रिचेस्ट मैन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना। और ये सुनते दोनों लड़के कहते कि ठीक है तो फिर तुम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में लग जाओ कैप्टन। और तभी एमसी कियान एक कार के ऊपर बोतल को देखता है और जैसे वो उस बोतल को पकड़ने वाला होता है तभी ऊपर एक लड़की आकर उस बोतल को भी पकड़ लेती है। तो कियान उसे देखते ये बताए क्लासमेट क्या ये आपकी बोतल है? तो ये लड़के कहते कि ऑफ कोर्स नॉट बट हाँ। और ये सुनते कियान कहते कि अच्छा तो तुम मुझसे जो है बोतल चुराने की कोशिश कर रहे हो। और ये लड़के कहने लगते हैं कि मैंने जो है अपने रूममेट से यही सुना है कि अगर मैं घर के ऊपर से एक वाटर बोतल के ले लूं तो मुझे अपने रिच अंकल के बारे में पता चल जाएगी। और ये सुनते कियान कहते हैं कि इसीलिए तुम लड़कियों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचते हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसे कार के रूफटॉप से बोतल लेने का मतलब क्या होता है? तो ये सुनते ये लड़के कहते हैं कि व्हाट डू मीन? और तभी कियान उसके बगल में जाकर ये कहने लगते इसका मतलब ये है कि तुम मतलब ड्रिंक माई वाटर, उसके साथ सोना होता है। और ये सुनते वो लड़की उसे थप्पड़ मार के वहां से चले जाती है। और ये देखते यहाँ पर कियान उस लगती है कि मैं सचमुच तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो उस बोतल को देखकर बहुत ही ज्यादा मन में खुश हो जाता है और ये सोच लगता है कि अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। और जैसे वो बोतल को उछलने लगता है तभी यहाँ पर अचानक से एक आदमी आकर यानी कि ओल्ड आदमी आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी कियान उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? तभी ये ओल्ड आदमी ये कहते हैं कि क्या तुम ऑफ कोर्स क्या तुम ये जानते हो कि मैंने कितने सारे पानी के बोतल को वेस्ट किया है तुम्हें पकड़ने के लिए? हाँ मुझे पता नहीं, जैसे मैं एक वाटर बोतल कार के ऊपर रखता हूँ तो कोई घर लेकर ले जाता है इसे। कियान उससे यही पूछता है कि आप कौन है और आप मेरे लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो तभी ये बूढ़ा सा आदमी ये बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफा हूँ। और ये सुनते जो वो और भी ज्यादा यहाँ पर होश मतलब शॉक हो जाता है और कहते कि देखिए आप मेरे एडवांटेज लेने की कोशिश मत कीजिए बूढ़ा आदमी। और तभी वो ओल्ड आदमी जो है उसे एक तस्वीर दिखाता है जहाँ पर उसके बचपन की फोटो और उसकी मॉम और डैड भी रहते हैं। और वो ये देख कर कहने लगते क्या ये मेरी बचपन की फोटो है? वो ओल्ड आदमी कहते कि हाँ ये सही है, तुम जो है मेरा बास्टर्ड का बास्टर्ड यानी कि कमीने का कमीना बेटा हूँ। और फिर ये ओल्ड आदमी उसे पकड़ लेता है, हक करने लगता है और ये कहते हैं कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा सफर किया और अभी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हें और ऐसे सब कुछ सहन करने के लिए नहीं दूंगा। अब तुम्हें जो है सारा का सारा चीज विरासत पर मिल जाएगा, तुम एक सबसे अमीर आदमी बन जाओगे इस वर्ल्ड को। और ये सुनते कियान जो है और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहते कि आप अंकल आपने यहाँ पर नून में कितने सारे ड्रिंक पिए हैं, अब जैसे अपना मुंह खोलिए, मुझे सिर्फ वाटर बोतल में इंटरेस्ट है नॉट वाटर यानी कि पानी का, और एक्टिंग के भी मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी ये ओल्ड आदमी यानी कि उसका ग्रैंडफा जो बता रहा है वो ये कहते कि लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, तुम्हें एक बार मरना होगा। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ किडनैपर आते उसके ग्रैंडफा को भी पकड़ लेते हैं और कियान के ऊपर भी गान तान देते हैं। और उनमें से एक किडनैपर ये कहते ऑनेस्टली हमें सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा लोग पैसा चाहिए, तो इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर हम लोगों के साथ कोऑपरेट करोगे तुम और तुम्हारे दादाजी एकदम ठीक रहोगे। और तभी कियान ये देखते कहते कि तुम लोग यहाँ पर क्या करो और तुम लोग हो कौन? देखिए आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये आदमी मेरी ग्रैंडफा नहीं है। और तभी ये लोग उन लोगों को कार में उठाने की कोशिश करते हैं। और तभी क्या नहीं बताते कि ठीक है अगर आप लोग मुझे ले जा रहे तो मुझे इस सामान को भी लेने दीजिए, यानी कि उसने जो कूड़ा यहाँ पर उठाया था। और फिर ये किडनैपर जो उस बैग को चेक करने के लिए जाता है और यहाँ पर ये देखते कियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते कि इसे टच मत कीजिए, ये हमारा नेक्स्ट मंथ का लिविंग एक्सपेंस है। और तभी ये किडनैपर ये बताइए कि तुम यहाँ पर एक ग्रैंडसन हो यानी कि रिचेस्ट मैन की ग्रैंडसन हो और तुम लिविंग एक्सपेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। और तभी ये सुनते कियान कहते लेकिन फिर भी ये मेरा है। और वो आते ही एकदम उस किडनैपर के ऊपर एक छलांग मार के उसके मुंह से उस मास्क को निकालने की जैसे कोशिश करता है और तभी वहां पर अचानक से गोली चल जाता है और हम लोग ये देख पाते हैं एमसी के शरीर में गोली लग जाता है और फिर सीधा वो वहां पर गिर जाता है। ये देखते उसके ग्रैंडफा भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जो किडनैपर होता है वो उसे गालियां देने लगता है, कहते कि हे तुमने गन को अच्छे से नहीं पकड़ सकते तो तुम तो बहुत ज्यादा पागल हो। मतलब ये किडनैपर कहते कि ये बच्चा जो है सडनली मेरे ऊपर रश कर दिया और इसी वजह से। और फिर ये किडनैपर कहते कि ठीक है यहाँ पर और मत रुको, पुलिस यहाँ पर आ जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो। और ये किडनैपर भागते हुए सोच लेते कि वो लिव इन एक्सपेंस के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो पर्सन एकदम पागल है। और जैसे वो लोग वहां से चले जाते हैं यहाँ पर एमसी के सामने कुछ विंडो टाइप आता है और वहां पर ये लिखा होता है कि इस होस्ट का आइडेंटिटी है कियान भूतो जो है मेल 20 ईयर ओल्ड, टियन हाउस सिस्टम एक्टिवेट। और टियन हाउस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और तभी यहाँ पर कियान कुछ एक होश आता है, वो ये उठकर ये सोच लेते ये जगह कौन सा है। और तभी अचानक से उस सिस्टम की आवाज आता है कि टियन हाउस सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। और वो एमसी कहने लगते कि कौन बातें कर रहा है। और तभी दूसरा सिस्टम में ये कहते वेलकम टू टियन हाउस सिस्टम,
कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर तुमने जो है अपना स्टार्टअप टास्क कंप्लीट कर दिया। पीपल डाई फॉर मनी, पैसों के लिए। क्या तुम अपने सामने बहुत सारे नंबर्स को देख पा रहे हो? तो वो कहते कि हाँ यहाँ पर लेकिन बहुत सारे जीरो है। तो वही कहते कि ये सारा का सारा तुम्हारा अकाउंट बैलेंस है पर्सनल बैंक के। तभी वो यही सोचता है कि अच्छा तो अगर ऐसा बात है, और तभी उसका सिस्टम ये बताता है कि हाँ तुम इस मनी को जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। वो उसे एक नोविस टास्क दिया जाता है, जहाँ पर उसे जो इतने सारे पैसा वो 60 मिनट के अंदर ही खर्च करना होगा, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, और इसके लिए उसके कोई भी डोनेशन नहीं दिया जाता है, मतलब देना चाहिए। और इसके एडवांटेज रिवॉर्ड ये मिलेगा, वो रीजनरेशन हो पाएगा, यानी कि पुनर्जन्म उसका हो पाएगा। और ये सुनते वो ये कहते कि अच्छा तो ये सिस्टम चाहता है कि मैं पैसा खर्च करूं, तो सिस्टम भी बताता है कि हाँ यही तुम समझ लो। फिर इसे ये बताता है कि और ये रीजनरेशन के बारे में क्या मैं यहाँ पर मर गया हूँ, तो सिस्टम बताता है कि हाँ ये सही है। और उसका टास्क मतलब उसका सिस्टम ये बताता है कि ये जो नोविस टास्क है ये मैंडेटरी टास्क है। आई विश कि तुम यहाँ पर सक्सेसफुल हो और तुम हैप्पी भी हो। और तभी उसका सिस्टम वहां से गायब होने लगता है, और वो चलने लगते हैं अभी भी मेरा क्वेश्चन है, हेलो हेलो। और जैसे वो हेलो हेलो कहने लगते हैं, उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ पर वापस आ जाता है। और वो तभी इन लोगों को कहने लगते हैं कि हे ये किडनैपर्स कहा गया, और वो बुरा आदमी भी कहा गया। और उसके सामने वो उस बैग को देखता है और कहते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे देखता हूँ यहाँ पर मेरे बोतल्स को। और जैसे वो बैग को खोलता है वहां पर बहुत सारे वो पैसों को देखता है, और वो सोचता है कि ये तो मैजिक है। और उसके बाद सीन शिफ्ट था, वो एक फूड के सामने स्टोर के सामने जाके एटीएम पे पैसा डालने लगता है। तो उसके बाद वो जो है वहां पर एक फूड ऑर्डर देने लगता है, यानी कि उस शॉप के अंदर जाके, यानी कि फूड रेस्टोरेंट के सामने जाकर उस एक लेडी होता है वो बहुत सारे खाने का बड़ा बड़ा लिस्ट दे देता है। और ये लड़की ये सुनते ही कि लेकिन ठीक है। खैर तो कुछ समय के बाद जो है उसके सामने उसका मिल चले आता है, और वो खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और जैसे वो अपना खाना खाने लगते हैं, अचानक से उसके दिल का दौरा पड़ता है, और मतलब उसका सिस्टम ये बताता है कि तुम्हारा जो है समय खत्म हो गया, मिशन फेल हो गया है। और उसके मुंह एकदम उस खाने के ऊपर गिर जाता है, और बाकी सारे लोग इधर चिल्लाकर कहने लगते कि हे क्लासमेट तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? और तभी वो अचानक से दोबारा से वो उसी जगह पर उसे पाते हैं, और कहते हैं कि उसका मिशन यही कहता है कि उसका सिस्टम मिशन का जो है टाइम आउट हो गया है। और उसका सिस्टम ये बताता है कि तुम्हारा जो अभी करंट लाइफ है वो सिस्टम यहाँ पर एक्सेस कर रहा है, तो अगर तुम यहाँ पर जो है मिशन पे फेल हो जाता हो तो सिस्टम भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। और तभी कियान ये पूछता है कि अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट ना करूं, तो यानी कि टास्क को कंप्लीट ना करूं, तो क्या फिर मैं मर जाऊंगा? सिस्टम बताता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर न्यू टास्क जो रिपीटेड होते ही रहेगा। और फिर वो उसके सामने और एक टास्क आता है, और इस बार भी एकदम सेम ही कहता है यहाँ पर जो $1,00,000 रहेगा, जिसे वो 30 मिनट के अंदर उसे खर्च करना होगा। उसे ये कहते हैं कि तुम एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। और फिर वो अचानक से कहते हैं कि आई रिजेक्ट। और फिर वो मन में यही सोच रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा प्योर हूँ, मतलब पोर हूँ, लेकिन इस सिस्टम इस चीज का प्रिंसिपल यही है कि मुझे यहाँ पर पैसों का खर्च करना होगा। और जैसे वो यहाँ पर रिजेक्ट करता है, तो वैसे उसका सिस्टम एक बताता है कि ठीक है, तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। और जैसे वो दोबारा से यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो दोबारा से अपने लाइफ पर वापस आते हैं। वहाँ पर आंटी ये कहने लगती है कि हे उठो, मतलब उठो। और आंटी उसके चेहरे को पोषण लगता है, और ये कहने लगते है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। तो ये यानी कि क्या नहीं बताता है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा भूखा तो इसलिए आपको बहुत सारा काम है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर क्या मैंने यही सोच रही थी कि मैं जो है अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और इधर टाइम तो उसके वैसे जाता रहता है। फिर उसके बाद वो जो है उस डिश को टेस्ट करने लगता है, और उसके वजह से उसे कोई भी यहाँ पर स्मेल भी नहीं आता है। वो ये कहने लगता है आंटी को, और यहाँ पर आंटी तो उसके साथ यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको टेस्ट कैसा लगा, तुम्हारा टेस्ट कैसा है। लेकिन यहाँ पर कियान को कुछ समझ में नहीं आता, और उसे कुछ सुना नहीं देता। तो क्या नहीं पूछता है कि क्या हुआ है, आप बातें क्यों नहीं कर रहे, और मैं आपकी बात क्यों सुन पे नहीं पा रहे हो। और इधर आंटी तो बात करते हैं, यानी कि इसके मिशन की वजह से होता है, और उसका फिर भी वो दोबारा से ऐसे होता है कि वो अंधा जैसा होने लगता है, उसका पैर एकदम नम होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो चल नहीं पा रहा है। और दोबारा से ये आंटी कहने लगती है तुम्हें क्या हुआ है, और वो यही सोच लगती है मैं एक फोटोकॉपी की तरह क्यों हो गया हूँ, डैम। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये टास्क को। और तभी उसके सामने वो विंडो खुल जाता है कि एक्सेप्टेड हो गया है उसका टास्क। और वो एक्सेप्ट करने के बाद भी, यानी कि इस टास्क को एक्सेप्ट करने के बाद भी उसे इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। वो यही सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो यहाँ पर टास्क को एक्सेप्ट किया, फिर भी मुझे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया क्यों दिख रहा है, और यहाँ पर सब कुछ फुस है। और तभी यहाँ पर जो है उसका सिस्टम यही बताता है कि तुमने सोचने में ज्यादा वक्त लगा दिया, तो इसी वजह से तुम्हारा ये सब कुछ ले लिया गया है। और फिर वो जो है अपनी कार्ड को बाहर निकल लेता है, और दूसरे साइड हम लोग और एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने खाना लेकर यहाँ पर शेफ को कंप्लेन करने के लिए आया है, और ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ज्यादा यहाँ पर हड्डियां है। तो ये शेफ भी बताते हैं कि ये अभी हम लोगों की यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर नया है, ये बहुत ज्यादा डेलिशियस है और टेस्ट है। तो ये लड़का ये बताता है कि तुमने जो है ये अच्छी तरीके से ब्रश भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपना पैसा रिफंड मांगता हूँ। तो ये शेफ भाई बताते हैं कि रिफंड देखो क्लासमेट, तो मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट का एक नियम है कि हम लोग यहाँ पर सप्लाई होने वाले खाने के कोई भी रिफंड नहीं करते। और ये सुनते ये लड़का ये बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिलिंग, मैं यहाँ पर स्टूडेंट स्कूल के ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। और ये सुनते ये शेफ कहता है कि व्हाटएवर, क्योंकि मैं यहाँ पर डिंग विन की ब्रदर इन लॉ हूँ। और फिर ये लड़का गुस्सा होकर वहां से जाने वाला होता है, तहाँ पे वहां पर कियान चले आता है। कियान अपनी कार्ड देकर कहते हैं कि चलो इसे चर्च
करो। और तभी ये लड़का यहाँ पर कियान को कहने लगती है ब्रदर मेरे बात मतलब ध्यान से सुनो, आप यहाँ पर पैसा मत दीजिए। लेकिन कियान उसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि उसे तो सुना ही नहीं देता है। फिर ये कहता है कि वो अपने बैग ला कर देता है और कहते हैं कि चार्ज करो, यहाँ पर 100,000 है। और ये देख कर ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ये लड़का उसे खींचने लगता है, कहते कि ब्रदर आप मेरे साथ चलिए, ये यहाँ पर ये कैफेटेरिया बहुत ज्यादा बेकार है। और ये पर कियान मन में सोच लगती कि मैंने जो है अपने टास्क को फिनिश कर दिया, अभी इसे स्टॉप कर दो, मुझे अपनी ये पर दृष्टि और सुनने की क्षमता वापस दो। तो उसका सिस्टम यही कहते हैं कि वो यहाँ पर जितने भी सारा पैसा है सबको खर्च करना होगा, किसी भी चीज को वो नहीं छोड़ सकता है। और तभी ये सुनते कियान इस लड़के को हाथ को हटा देता है और ये कहते हैं कि चलो यहाँ पर तुम जो यहाँ पर चार्ज करो, मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी चार्ज करो। और ये देखते ये शेफ उस कार्ड को लेकर सोच लेते कि इस लड़का को तो एक नॉर्मल लड़का लग रहा है, ये शायद कुछ प्लानिंग कर रहा है, वो मुझे चोट पहुंचने के लिए। ये जो शेफ है ये सोच समझकर ये कहते हैं कि देखिए ये हम लोगों की एक फॉर्मल कैंटीन है, यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते, यानी कि आप यहाँ पर जितना ऑर्डर करेंगे हम लोग उतना ही सिर्फ निकालेंगे। और इधर भी मन मन कियान सोचने लगता है कि अभी मेरा समय जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। और तभी अचानक से वो ये कहते हैं कि क्लासमेट आज जो है मैं यहाँ पर हम तुम सभी लोगों को जो है इन्वाइट करता हूँ लंच पर, जब तक ना वह लक खत्म हो जाए। और वहाँ के जो स्टूडेंट है ये चीज देखते बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या वो सच में क्या कह रहे हैं, और खुश भी हो जाता है। और तभी इधर कियान जो है शेफ को कॉलर पकड़ लेता है, कहती कि चलो अभी मैं तुम्हें जो है मतलब एडवांस में पे कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी बड़े बड़े मछली और मांस लेकर आओ और इन सारे स्टूडेंट लोगों को खिलाओ। अभी जो है तुम मेरे इस कार्ड को स्वाइप करो जल्दी। जैसे ये लोग यानी कि ये आदमी ये बस कार्ड को स्वाइप करते हैं, 1 लाख खर्च कर देता है और मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर वो ये देखता है कि यानी कि कियान देखता है कि वो फाइनली रिकवर हो गया है, लेकिन वो इस पैसे से बहुत ज्यादा यहाँ पर दुख महसूस करता है क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा था और अभी अभी वो सारे के सारा पैसा खर्च कर दिया है। और फिर वो सभी लोग जो है लाइन पर खड़ा रह जाते हैं कि ये बता कि हे तुम लोग यहाँ पर खाना खाओ, यहाँ पर पैक मत करो और वेस्ट मत करो। और यहाँ पर वही बंदा उससे ये कहते कि हे आप तो वही है ना जो कि स्कूल के सामने से बैग और कूड़े उठाते हैं और सभी लोग तुम्हें तो यही कहता है यानी कि सैक। और फिर वो लड़के ये भी बताते हैं कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपके पास इतने सारे होंगे, आप इतने सारे चीजों को छुपा कर रखेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप हमारी स्टूडेंट यूनियन पर ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है? तो यहाँ पर जो कियान है वो सीधे सीधे मना कर देता है कि नहीं, और फिर वो खाने के लिए आगे की तरफ चले जाता है। और ये बंदा ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, कहते कि ये पर स्टूडेंट यूनियन जो है बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस चीज में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इन लोगों के लिए इतने ज्यादा आसान नहीं है। ये सुनते कियान कहते कि देखो मुझे पैसा कमाने के लिए देरी हो जाएगा। और उसके बाद ये लड़का दोबारा से पूछता है कि देखिए मास्टर सेक, आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर प्रवेश करने से पहले कि आपका करियर हो गया था? तो कियान ये सुनकर कहते कि देखो मुझे मतलब इतना देरी मत करवाओ खाने के लिए। और तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो आता है जो कि कहता है कि उसको जो है 10 दिन के अंदर इस कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट होना होगा और उसके पास 600,000 है। कैरसिन शिफ्ट है वो जो स्टूडेंट यूनियन के ऊपर चले जाता है और उसे देखते कुछ लोग गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद होती है, वो ये कहती है कि देखो तुम ये मत सोचना कि यहाँ पर तुम्हें वोट मिला है तो इसी वजह से तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, क्योंकि अभी भी जो करंट प्रेसिडेंट है वो अभी अपनी जगह पर है, तुम सिर्फ अभी एक कैंडिडेट हो। तभी वहाँ पर यूनियन के और एक बंदा होता है, वो कहते कि जियो क्या हूँ। देखो ऐसा मत कहो क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है या जो कोई भी यूनियन पर है वो हम लोगों की दोस्त है। और तभी यह बार कियान भी कहता है कि देखो मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। तो वहाँ पर एक जो और एक आदमी होता है वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ पर है जो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कियान को देखते हैं जो कि स्कूल यूनियन के एक जगह पर रहते हैं। वो अपने एक लड़की आते हैं, वो आते कहते कि मिनिस्टर यहाँ पर जो है लास्ट मंथ की अकाउंट है, आप एक बार देख लीजिए। और तभी ये देखते कियान बताते हैं कि किस प्रकार के इक्विपमेंट में इतने सारे पैसा खर्च होते हैं। तभी ये लड़की बताती है कि यहाँ पर जो है सेफ्टी क्लासमेट की सेफ्टी गारंटी देते हैं, इसकी वजह से पे होते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर और एक बंदा चले आते हैं। तभी कियान उसे ये कहते कि इस पेपर में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है। तो ये भी कहते हैं कि अगर ये पर पैसा नहीं है तो मैं खुद नहीं भरने वाला, क्यों ना यहाँ पर आप दे दे। फिर वो उसे कहते कि मैं तुम्हें बोला था कि तुम बाहर जाओ और जाकर कुछ स्पॉन्सर लेकर आओ। और फिर वहाँ पर 2 आदमी भी आते हैं स्पॉन्सर देने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा कम अमाउंट देते हैं। और फिर ये लोग मतलब ये जो कियान है इन लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है इतनी सी पैसा देखकर, और फिर कहते हैं कि निकल जाओ तुम लोग। और फिर वो जो है लियो शिंघाओ के बारे में सोचता है जो कि सो कॉल फिनेंस मास्टर है, फिनेंस मिनिस्टर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है वो से वो व्यक्ति में सोचता है। उसके ऊपर गुस्सा होता है तो उसकी फिर से दोबारा यहाँ पर विंडो खोलता है जिसे वो कह जाता है कि तुम यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बन जाओ और उसके अकाउंट में अभी भी बहुत सारे पैसा है। और तभी उसे दिमाग में यही आइडिया है तो क्यों ना मैं इन लोगों को एक खाने का ट्रीट दूं। दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक बहुत बड़ा होटल को दिखाया जाता है। वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी को एक गार्ड रोकता है तो तभी वहाँ पर कियान भी चले आता है। और यहाँ पर कियान आते कहते कि हेलो बदर, अब मुझे क्या रास्ता दोगे? और तभी ये गार्ड देखकर कहते कि तुम अपनी इस खट्टर से बाइक लेकर क्या कर रहे हो यहाँ पर? कियान उसके बात को बने ही सुनते वो आगे की तरफ जाने लगता है। तो तभी यहाँ पर ये
ये गार्ड उसे रोक देता है और कहते हैं हे तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर कियान बताता है कि मैं लॉबी पे एक सीट देखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये गार्ड बता देते कि हे देखो ये इस जगह पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक हाई एंड होटल है और यहाँ पर एक फॉर्मल कपड़े की जरूरत पड़ता है। तो कियान कहते हैं कि क्या मैंने ये पढ़ा नहीं है। तो ये गार्ड कहते हैं एटलीस्ट एक टाई तो पहनना चाहिए और तभी वो अपनी गले में एक सोने का चेन दिखाता है और कहते हैं कि मेरे पास ये है। और जब वो जाने लगता है तो तभी ये देखते वो गार्ड सोच लेते हैं ये पर्सन बीमार मतलब एक पागल आदमी है। कियान जब अंदर चले जाते हैं वहाँ पर एक लेडी उसे देखते कहते कि सर कूड़ा लेने वाला दरवाजा वो पीछे की तरफ बंद है, यानी कि ये लेडी भी इसे कूड़ा लेने वाला ही समझते हैं। और तभी कियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि बहन मैंने यहाँ पर एक रिजर्वेशन किया है। तो ये लड़के दोबारा से गलत समझ रहे थे और कहते हैं कि देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए कोई बिजनेस नहीं है। तो तभी कियान कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारे लिए कोई परवाह नहीं, तुम जस्ट मैनेजर को फोन करो। तभी ये लेडी बता दी कि देखिए यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव डिश है, ड्रिंक है, 5 प्राइवेट रूम, मिनिमम यहाँ पर लॉबी को बुक करना पड़ता है, यहाँ पर सर्विस चार्ज भी होता है। क्या तुम यहाँ पर सचमुच प्राइवेट रूम और लॉबी को बुक करना चाहते हो? आप मुझे बताइए। तो ये सुनकर यहाँ पर कियान कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है। और तभी यहाँ पर कियान बताता है कि मैं जो है यहाँ पर एक रात के लिए इसे बुक करूंगा। यहाँ पर उसने बहुत सारे खाने के डिशेस के नाम किया जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये सुनते ये लेडी कहते हैं कि इसकी कीमत कम से कम 2 लाख होगा। और ये सुनते कियान कहते हैं उप्स ये अभी भी थोड़ा सा ही है। और फिर वो अपने बैग से बहुत सारे पैसे नीचे उतार दे मतलब डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि बाय द वे तुम कुछ मेरे लिए प्रिपेयर कर दो। और फिर वहाँ पर बहुत सारे डिशेज, यहाँ पर बहुत सारे कुछ चीजें रहते हैं खाने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी आके कहती है कि मैं पहली बार ऐसे बैंक्यू देख रही हूँ। और वहाँ पर और एक पूरा आदमी भी होता है, वो कहते हैं कि आजकल के स्टूडेंट जो है टीचर से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो वहाँ पर जो है लियो शिंगो भी आते हैं और वहाँ पर जो है वो लड़की भी चले आते हैं। और वो आते कहते हैं कि क्या आप सचमुच उसे जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं? और तभी यहाँ पर जो लियो शिंगो वो होता है वो कहते हैं कि तुम सिर्फ ये वर्ड देखो कि मैं ऐसे कैसे पैक करता हूँ। बाय द वे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और उन दोनों के बातों के बीच में एक वेटर जो है उन लोगों को धक्का मार कर जाने लगते हो। तो वो वेटर को गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तो ये वेटर कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी में था साइन लेने के लिए, तो इसी वजह से मैं आपको नोटिस नहीं किया है। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की साइन यानी कि हैंड ओवर सेरेमनी। और वो ये देखते हैं कि रेसिडेंट हैंड ओवर वो कब यहाँ पर आया, वो कौन है? और तभी वहाँ पर जो है कियान चले आता है, कहते कि ये मैं हूँ। तभी ये देखते ये आदमी कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, तो ठीक है मैं तुम्हें दोबारा से ऐसा पद दे दूंगा। तो गाइस इसका इंग्लिश वर्जन अभी भी ठीक ठाक से नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है समझने में। और तभी यहाँ पर कियान भी कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर अच्छा काम किया है और यहाँ पर आपने मुझे इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा ताकि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च पा रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर लग्जरियस सेरेमनी दे रहा हूँ। क्या आप इस चीज से भी सेटिस्फाई नहीं है मेरे पैसे से? तो ये सुनते ये आदमी कहते कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें किसने कहा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए? तभी ये सुनते कियान कहते कि सचमुच ये जो बैंक है ये प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कर रहा है और प्रेसिडेंट यानी कि मैं इसका टोटल फुल पे कर रहा हूँ जो कि है 2 लाख। क्या यहाँ पर आप 2 लाख स्पेंड कर सकते हैं इस प्रेसिडेंट की सीट के लिए प्लीज? तभी दोबारा से कहते कि तुझे क्या लगता है कि मैं प्रेसिडेंट के पोजीशन पर हूँ और मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं इसे भी खरीद सकता हूँ। और तभी वहाँ पर वो लड़के भी चले आते, वो आते कहते कि प्रेसिडेंट ये 2 लाख के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनते ये कहता है कि यानी कि इस प्रेसिडेंट कहता है कि कोई बात नहीं है, अभी भी यहाँ पर जो है ली शाओ को फोन कर सकता, वो अभी तक मरा नहीं है। और ये पर कियान भी उसकी बात सुनकर सोचने लगते कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बातें कर रहा है तो मुझे यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज करना चाहिए। और तभी वो दोबारा से सभी लोगों को अनाउंस करके ये बता देते हैं कि सबको जितना ज्यादा एक्सपेंसिव खाना है अभी के अभी खा लो। और तभी वहाँ पर एक लड़का भी कहता है कि मिनिस्टर मैं जो है लॉबस्टर खाना चाहता हूँ। तो एक बंदा कहता है कि ये लॉबस्टर का कीमत बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो जो है यहाँ पर कियान को आकर कहते हैं कि वो क्रोकोडाइल्स खाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो ग्राम में उसका बेचता है। और तभी ये सुनते कियान कहते कि ठीक है यहाँ पर 1 बकेट पर टेबल पर लगा दो। और ये प्रेसिडेंट ये सुनकर बहुत ज्यादा मन ही मन गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कियान बुड्ढो तुम बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो। और तभी कियान ये सुनते कहते कि क्या प्रेसिडेंट क्या आपको दर्द हो रहा है? और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट भी मन ही मन कुछ चाल करके कहते हैं कि यहाँ पर एक टेबल पर 1 बकेट इनफ नहीं होगा, 2 बकेट एक टेबल पर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, ये लोग एकदम खाने पर टूट पड़ते हैं सभी लोग वहाँ पर। तो तभी यहाँ पर जो लड़की होती है वो ये कहती है प्रेसिडेंट मैं एक बार जाके अकाउंट को देखता हूँ क्योंकि ये 3 लाख तक पहुंच गए हैं। मतलब इधर प्रेसिडेंट कियान को ये कहते कि देखो अभी ये ऑलरेडी 3 लाख हो गया, अगर तुम इसे मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट कहोगा, मैं इसे कंसिडर कर दूंगा। और ये सोचते कियान सोच लगते कि ये तो सिर्फ एक पानी छिड़कने जैसा है। और तभी वो वेटर को बुलाता है और बुलाकर वहाँ पर वो बहुत कीमती यहाँ पर जो है डिशेस के नाम बताता है और कुछ कीमती पानी के भी नाम बताता है जो कि कहते कि मेरे मेंबर को ऐसे प्यासा मत रखो। और फिर वो ये कहते हैं कि मेरे लिए शैंपेन लाओ 15 साल पुराना जो है उससे भी ज्यादा, और फिर एक टॉप को फुल करो। और यहाँ पर एक जो लेडी होती है यानी कि वो जो वेटर वो ये देखते शौक हो जाते कि बिल जो है 1 मिनट में 8 लाख हो चुकी है। और यहाँ पर इतने बार एक टॉप को फुल कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये प्रेसिडेंट ये सोच लेते कि तुम अपने हैप्पीनेस के लिए कैसे इतने सारे पैसा खर्च कर सकते हो। और यहाँ पर जो कियान है इन सारे लोगों को फिर से कुछ कोबना
देने के लिए कहते हैं। मुझे पता नहीं कि ये कौन सा चीज है और ये कहते हैं कि तुम लोग ये घर नहीं ले जा सकते हो। और ये सारे के सारे लड़के जो है यानी कि वेटर्स होते हैं वो लोग वन नाइट के 1.3 मिलियन चीज देखकर वो लोग का धड़कना दिल धड़कना बंद हो जाता है। वो लोग यही कहने लगता है और कहने लगते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई रॉन्ग मतलब कुछ गलतियां हैं। और तभी वहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग चीज यानी केकड़ा सबसे बड़ा केकड़ा आ जाता है और ये देखकर कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा समुद्र की मतलब डीप समुद्र की मॉन्स्टर है। और इधर ये लड़की यानी कि जियन की ये देखकर सोचने लगती है कि ये दोनों सचमुच बहुत ज्यादा पागल है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट इनके रहते हैं तभी वहाँ पर वो एक लेडी आती है। आती कहते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए समझ आते हो लेकिन यहाँ पर जो है आपके बिल आ गए हैं और बिल है 2 मिलियन ऑलरेडी हो गया है। वो लेडी ये भी कहते हैं कि देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्लीज यहाँ पर आके पेन लीजिए और यहाँ पर इस चीज को सेटल करिए फिर कंटिन्यू कीजिए। और ये सुनते प्रेसिडेंट बारे में सोचने लगते हैं शिट ये तो कुछ ज्यादा ही दूर चले गया और फिर कहते हैं कि ठीक है कुछ समय इंतजार कीजिए मैं यहाँ पर किसी को फोन कर दो वो मानी सेंड कर देगा ठीक है आप कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। और तभी इधर कियन भी अपना फोन देखने लगता है तो ये प्रेसिडेंट कहते हैं कि हे तुम्हें क्या हुआ है तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है। तो कियन कहते हैं कि हाँ मैंने भी तुम्हारे जैसे किसी को फोन कर दिया वो पैसा भेजने वाला है तुम सिर्फ इंतजार। और तो उसके बाद जो है सीट शिफ्ट हो जाता है। हम लोग कियन को देख पाते जो कि छुप के रहता है और ये उसके सिस्टम से ये बताते कि हे सिस्टम देखो अभी मेरे पास इनफ पैसा नहीं है अभी मैं क्या करूँ। तो उसके सिस्टम ये बताता है कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये आपके प्रॉब्लम है। तो ये सुनते कियन कहते हैं कि कम ऑन मैन ये तो तुम्हारा पर्पस है ना कि तुम मुझे पैसा उधर दो और मैं इस पैसों को खर्च करूंगा। ये 10 हाउस सिस्टम कहाँ है उसे सिर्फ कुछ 100,000 मुझे देने के लिए कहूँ। तभी उसका सिस्टम ये बता दे कि सिस्टम तुम्हें तभी पैसा देगा जब तुम्हें वो कोई टास्क देगा। अगर हाँ तुम्हें कोई पैसा चाहिए तो तुम यहाँ पर अपने टास्क को प्री ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सुनने के साथ कियन कहते कि ठीक है तो फिर एक टास्क को प्री ऑर्डर कर दो। और इधर हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि शाओली को फोन करता है कहते कि क्या आप मुझे 2 मिलियन दे सकते हैं। और ये सुनते शाओली कहते कि 2 मिलियन ये तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है क्या प्रेसिडेंट लियू कोई परेशानी में पड़ा है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लियू जो है सारा का सारा चीजें बता देता है। और ये सुनते ली शाहो यही बता दे अच्छा तो किसी ने चेयर में लियू को चैलेंज किया है इंटरेस्टिंग। और फिर ये कहते कि प्रेसिडेंट लियू आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं मैं वहाँ पर किसी को भेजता हूँ कुछ समय के बाद पैसा लेकर। और फोन करने के बाद इधर प्रेसिडेंट लियू मैंने सोच लेते कि अभी कियान मैं भी देखूंगा कि तू मेरे अगेंस्ट कैसे लड़ाई करता है। और तभी इधर कियान जो है वो बहुत सारे बैग में पैसा लेकर आकर कहते कि वेटर प्लीज इसे चेक कीजिए। और ये देखते इधर प्रेसिडेंट लियू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इधर कियान कहने लगते कि हाउ इज इट लियोन शंगबाओ अगर तुम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम इस सेरेमनी को मेरे ऊपर हैंड ओवर कर सकते हो। और इधर प्रेसिडेंट लियू इतने सारे पैसे देखकर वो मन यही सोच रहे थे कि वो इतनी कम समय में 2 मिलियन कैसे इतने जल्दी लेकर आ रहा है ये ओवर खत्म हो गया। और तभी इस रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी सारे लोग रहते हैं वो लोग ये कहने लगते कि ये कैसा साउंड है क्या ये पर कोई अर्थक्वेक है। सभी लोग हड़बड़ी में बाहर निकल जाते हैं और वो लोग बाहर निकलते एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। तो तभी उस हेलीकॉप्टर से एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सी लड़की उतारते हैं और उसे देखते ही प्रेसिडेंट लोग कहने लगते कि मिस वांग आप एकदम समय पर आ गए हैं और ये है शाओली की सिक्योरिटी। तो तभी एक दिन मिस वांग उतरती कहती कि मैं हूँ ली शाओ की सिक्योरिटी। और शाओली के नाम सुनते बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते क्योंकि वो एक लेजेंड माना जाता है उसे। और तभी वहाँ पर कियांग आते कहते कि वेट मैं यहाँ पर किस चीज मतलब कुछ चीजों को ऐड करना चाहता हूँ मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। तभी मिस वान यही बताते हैं कि शाओली तुम्हारे चीज पे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम यहाँ पर इतने सारे पैसों को जो है स्पेंड किया है और तुम यहाँ पर जो है टेम्पररी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो और तुम्हारा ये मेल जो है यहाँ पर शाओली जो है इस होटल को भी खरीद लिया है। तो तुम्हें यहाँ पर कियान चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं जो है तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट भी देता हूँ। और जियो लियो तुम जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर कियान को सहायता करोगे। और ये सुनते प्रेसिडेंट लियो यानी कि जियो लियो कहने लगते कि क्यों। और ये सुनते मिस वांग कहने की क्या तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम यहाँ पर लियो के ऑर्डर को ऐसे रेजिस्ट करोगे। तो ये सुनते लियो कहते कि नहीं मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। और तभी इधर कियान के सिस्टम से ये कहता है कि उसका जो टास्क है वो खत्म हो गया यानी कि वो डोमिनेट कर देता है और वो यही सोचने लगता है कि ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है ये ली शाओ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। लेकिन मैंने जो यहाँ पर 2 मिलियन सेव किया ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होते इधर जो कियांग है स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए चले जाता है स्टूडेंट क्लब की वजह से। तो यहाँ पर एक लड़की उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है और ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट क्लब के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगी और कोई भी स्पॉन्सर भी नहीं दूंगी। तो ये सुनते कियांग कहते कि ठीक है अगर आप स्पॉन्सर नहीं देना चाहते ठीक है तो इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या जरूरत है। और मैं आपको और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्या आपके पास और भी कोई वाटर बोतल है। तो अगर है तो मुझे प्लीज दीजिए। और ये सुनते वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि गेट आउट और फिर वो बोतल भी उसे दे देते हैं। और कियान ये चीज देख के खुश हो जाता है जैसे कि भले उसे स्पॉन्सर नहीं दिया है लेकिन उसे कुछ बोतल तो मिल गया है। तभी उसके पीछे 2 लड़का किसी आदमी की यानी कि लाओ बाओ के बारे में बातें करने लगता है और ये कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि लाओ बाओ उससे हार गया है। तभी वहाँ पर कियान भी चले जाते हैं। कियान जाके तो पूछते हैं कि हे ब्रदर मैटर क्या है। ये सुनते ये लड़का कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। यहाँ पर लाओ बा जो है एक बच्चे को बुलाया
है एस्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर इस गेम के बारे में फालतू में बात किया तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा दे। तो यहाँ पर लाओबा जो है एक बच्चे से हार जाता है। तो ये सुनते कियान कहते कि हाँ इसमें क्या इतना बड़ा बात है, ये तो सिर्फ एक गेम है, ये तो सिर्फ मजे के लिए है। तो तभी ये बंदे कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर 10,000 यूनिट्स के लिए खेलते हैं। और इधर हम लोग जो है लाओबा को देखते हैं जो कि इस लड़के को मारना चाहता है। और तभी यहाँ पर जो है कियान आते ही उसे रोक देता है और कहते कि हे तुम उसे चोट मत पहुंचाओ। और ये लाओबा कहते कि ये क्या है, ये तुम्हारा बच्चा है। तो तभी कियान बताता है कि देखो यहाँ पर तुम जो है यहाँ पर गेम खेलते हो और उसके बाद हार भी जाते हो और फिर उसके बाद तुम यहाँ पर वायलेंस करना चाहते हो, ये एक अच्छी सोसाइटी है। यानी कि कियान जो है यहाँ पर उसे चैलेंज कर देता है। तो ये सुनते ये बंदा लाओबा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर जो है जीतते हो तो मैं यहाँ पर तुम मुझे मतलब मैं तुम्हें दावत दूंगा और तुम हारते हो तो तुम मुझे दावत दोगे। देखो केयरफुली सोचना। तो उसके बाद यहाँ पर कियान कहते हैं कि ठीक है मैं पहले उससे मिलता हूँ। और जैसे वो उस लड़के के पास जाता है वो लड़का कहते हैं कि अंकल क्या आप भी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। और ये सुनकर कियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं हे कमीना तू मुझे अंकल मत कह, चल शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गेम खेलने के लगातार जो है कियान हारता है। और ये देख रहे बच्चे से मतलब मन ही मन सोचना नहीं थे कि ये बहुत ज्यादा शेमलेस है। और कियान इन लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है। और फिर ये बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर एक गेम हो गया, क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो कियान कहते हैं कि कम ऑन, अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो कमाओ। और यहाँ पर जो है कियान लगातार यहाँ पर हारता रहता है। और मन में सोच ले ये बच्चा इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। और फिर वो ये कहते कि हाँ लाओबा अभी तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ा सा टॉयलेट से वापस आऊंगा फिर यहाँ पर इसे सिखाऊंगा। और ये कहकर जब कियान वहां से जाने लगती है तो पर वो एक लड़की भी होती है, वो यहाँ पर कहने लगते कि इसके पास तो डबल स्किल है। और इधर कियान जो है वो बाथरूम पे आके यही सोच लगते कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका लर्निंग एबिलिटी इसके एडेप्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो ये सब कुछ बातें सोच ही रहा होता तभी वहां पर वो लड़की चले आते कहते हे अंकल। फिर उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाने लगती है, एक टैंक मतलब एक पैर को ऊपर उठा कर कहते अंकल तो ऑलमोस्ट जीत ही गया था। और ये सुनते ही कियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहते कि हे तुम मुझे अंकल मत कहो, क्या तुम उस बच्चे को जानते हो। और इधर कियान जो है इस लड़की को इतनी ज्यादा करीब देखकर उसके गले से यहाँ पर उसकी पसीना छूटने लगता है। और ये लड़की ये कहती कि अगर तुम यहाँ पर हार गए हो तो हार गए हो, ठीक है। और ये सुनते कियान कहती कि अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं इस गेम को छोड़ दूं, तो क्या तुम मेरे लिए इसके लिए पे करोगे। और फिर वो लड़की ये बता दी कि तो तुम नहीं चाहते हो कि मेरी यंग मास्टर जो है तुम्हारे साथ ना खेले, डू यू थिंक दिस इज प्राइस इज नॉट इनफ। और तभी ये सुनते कियान कहती कि हाँ इनफ इनफ इनफ। और फिर मन में सोच लगती है कि यंग मास्टर। फिर दोबारा से वो लोग वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाते वो बच्चा कहते कि अंकल क्या आप खेलना चाहेंगे। और ये सुनकर कियान कहते कि देखो मुझे अंकल मत कहो, चलो ठीक है शुरू कर दो। और तभी वो लोग दोबारा से खेलना शुरू कर देता है। उन लोगों की खेला देखकर ये पर लाओबा भी कहने लगती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा ऑसम है, क्योंकि ये दूसरे लोगों को ट्रिक को भी यहाँ पर सीख जाता है। और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर हार गया था। और फिर कियान दोबारा से ये कहते कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो और शायद मैं इस गेम पर तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मैं हेट करता हूँ वो कि लोग मुझे पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें करते हैं। और ये कहते कहते यहाँ पर ये छोटा सा लड़का हार जाता है। और जैसे ये छोटा सा लड़का हार जाता है यहाँ से जो है पैसा लेकर कियान जो है भागने लगता है। और वो लड़के भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इधर ये लड़का यानी कि छोटा सा बच्चा सोच लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार आदमी है। और उसके बाद यहाँ पर कियान जब पैसा लेकर भागती है तो उधर भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और लड़की रुकने के लिए कहती है। तो कियान ये बताता है कि मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं, क्या मैं क्यों रुकूं। और तभी वो एक बंदे को धक्का मार के वहां से चले जाता है, एक मोटा सा बंदे का। और उसके पीछे पीछे वो लड़के भी आते हैं और वो लड़के भी इस मोटे से बंदे को धक्का मारता है। और ये मोटा सा लड़का जो है बहुत ज्यादा इन लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। और तभी इस मोटे से लड़के के पीछे एक बंदा आता है, वो आते कहते कि हे सर इस पर्सन को बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये वो आदमी ना जिसके पास कोई भी ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये सुनते वो मोटा सा आदमी भी कहते हैं कि हाँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, भागते भागते कियान एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। और तभी उसके पीछे पीछे वो लड़के भी चले जाती है। तो कियान उसे देखते कहते कि हे तुम इतने ऐसे रन कैसे मतलब ऐसे दौड़ क्यों सकते हो, तुम क्या इंसान हो या कुछ और। उसमें ये लड़के कहते हैं कि बकवास से बंद करो। और ये लड़के के अचानक से तभी वो मोटा सा लड़का आते हाथ पकड़ लेते हैं। और ये लड़के उसे देखते कहते कि अंकल क्या मैंने आपसे माफी नहीं मांगी थी, मैं आपको जो है बाद में ये ड्रिंक के लिए पे कर दूंगी। और तभी ये मोटा सा आदमी ये कहते कि देखिए ये इस जगह का लिमिटेड था, ये आज का लास्ट कप था, तुम इसका कैसे पे करोगे। और कियान इसे देखते कहने लगती कि हे तुम एक बहुत बड़ा बिग ओल्ड मैन हो और वर्सेस एक छोटी सी गर्ल। और ये सुनते वो मोटा सा आदमी जो कियान को एक बहुत जोरदार का पंच मारता है और कहते हैं कि मैं तुझे जो है मिल्क शेक की तरह पीटूंगा। और ये पर जो है यहाँ पर कियान को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, ये आदमी कियान को पीटता रहते हैं। और ये देखते ये लेडी सोच लगती है वाह इसके पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी कियान कहने लगती कि मैंने सिर्फ लोगों को मारा है लेकिन ऐसे चेहरे पर नहीं मारा है, ये सब एक ड्रिंक था। और फिर यहाँ पर ये जो मोटा सा आदमी है छोटे से लड़के को चुपचाप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर यहाँ पर कियान को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तू नहीं जानता है कि मैं तुझे आज यहाँ पर क्यों पीट रहा हूँ, मैं तुझे आज यहाँ बता देता हूँ। देख लड़का तू जो है अपने लाइन को पार कर दिया, क्योंकि तुझे जो चीज लेना नहीं चाहिए था तूने वो चीज लिया है। चल अभी तू सोच कि तू रिसेंटली किसे प्रो किया था। तो ये सुनते कियान कहते कि अच्छा तो ये मिस्टर वू ने भेजा है साउथ
स्ट्रीट से। यूनिवर्सिटी में जो उसके साथ जो है मेरा बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इसी वजह से। और ये सुनते ये आदमी कहते कि तेरे माइंड में क्या बोतल को पिक करने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सुनते कियान कहते कि अच्छा तो फिर ये लियू शंगन राइट। और तभी दोबारा से ये आदमी कहते कि देख बच्चा मैं तुझे सच सच ये बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर लोगों से पैसा लेता है लोगों की मदद करने के लिए। और मैंने ये भी सुना है कि तू बहुत ज्यादा रिच आदमी है, अगर तू उससे ज्यादा हम लोगों को पे करता है तो हम लोग तुझे नहीं मारेंगे। ये सुनते कियान कहते कि वेट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें दोबारा से पैसा दे दूं तो तुम लोग नहीं मारोगे। तो ये सुनते कि वो आदमी भी कहते कि हाँ, यानी कि तुम पैसे देकर अपनी लाइफ खुद खरीद रहे हो। और ये सुनते कियान कहते कि लेकिन मैं ये रिफ्यूज कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया हूँ। और ये सुनते ये आदमी कहते कि तो फिर तुम मर जाए और फिर उसे मारने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए जो लड़की है उसके मास्टर को यानी कि उस छोटे से बच्चे को फोन करते हैं, कहते कि मास्टर मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और एक गैंगस्टर ने उसे पीट रहा है। और उन्होंने जो कुछ लोगों के बारे में बात किया जैसे लुओ सिंह है और भी बहुत सारे लोगों के बारे में मेंशन किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पर मार कर रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। और उसके नाम भाई यहाँ पर बता देता है कि उसके नाम क्या है यानी कि कियान। और ये बच्चा ये कहते अच्छा इंटरेस्टिंग। फिर ये कहते हैं कि लंगू तुम उसे प्रोटेक्ट करो, उसे मरने के लिए मत दो। और ये सुनते ये लड़की कहती क्या मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ लेकिन क्यों। और वो बच्चा कहती कि फास्ट जल्दी करो। तो फिर ये लड़की लोगों को कहती कि ठीक है और ये लोग कहते कि हे क्या तुम लोगों का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और तभी ये लड़की जो अचानक से इस मोटा सा आदमी को एक बहुत जोरदार का लात मारती है। और ये देख के यहाँ पर और जो दो बंदा होता है वो लोग कहते हैं कि हे लड़की क्या तेरा मरने का ख्वाहिश है। और तभी इस दोनों लड़के के साथ इस लड़की का दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाता है और ये लड़की इन लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं। और उसके बाद वो लोग जो है वहां से भागने लगता है। और दोबारा से ये लड़की कियान को देखते ही उसकी मास्टर को फोन करता है, कहती कि मास्टर क्या आपका कोई भी और इंस्ट्रक्शन है। और ये मास्टर कहते हैं कि यानी कि ये छोटे से लड़के कहते हैं कि वेल मैंने जो है इस गेम हॉल को खरीद लिया है और नेक्स्ट टाइम मैं उसे पीटूंगा। और उसके बाद यहाँ पर कियान को जो होश आता है तो वो अपने आप को फिर से दोबारा से सिस्टम के अंदर देखता है। तो वो ये कहते कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या मैं दोबारा मर गया हूँ। तो उसके सिस्टम ये बताते कि नहीं यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन जो है सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर लो लेवल के अटैक है तुम्हारे लाइफ को मतलब ले सकते हैं। और तुम्हें यहाँ पर सिस्टम के अंदर लाने का ये मतलब है कि तुम्हें जो एडवांस टास्क लिया था वो याद देने के लिए, पर तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है तो तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कंप्लीट करो। और यहाँ पर कियान इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये कहते हैं कि ये कैस प्रकार का सिस्टम है क्योंकि मैंने जितने भी सारे कॉमिक्स में पढ़ा है वहाँ पर जितने भी लोगों को सिस्टम मिलता है वो लोग जो है सिस्टम से लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, उन लोगों को सुपर पावर देते हैं। क्या तुम मुझे सुपरमैन की तरह कुछ पावर नहीं दे सकते हो। तो उसके सिस्टम कहते हैं कि नहीं। और फिर कियान कहते हैं तो फिर तुम क्या कर सकते हो। और उसके सिस्टम ये कहते हैं कि मैं सिर्फ मिशन दे सकता हूँ। ये सुनते कियान कहते हैं कि तो फिर तुम क्या मुझे ऐसे एक मिशन दे सकते हो जहाँ पर मैं बैटमैन को आउटफिट को डेवलप कर सकता हूँ। और उसके सपने मतलब सिस्टम कहते हैं कि तुम ये सपने में देखो। कियान दोबारा से पूछते तो फिर आयरन मैन का। और उसके सिस्टम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक यही यहाँ पर टास्क दिया जाता है मल्टीप्लेयर्स एक्टिविटीज यानी कि स्कूल के स्टूडेंट्स को। और वो ये सोचता है कि ये किस प्रकार का एक्टिविटीज है, ये सब कुछ मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। और तभी उसे कुछ चीज का याद आता है यानी कि आइडिया आता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर रेसलिंग के एक जगह को देख पाते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर उस लड़के को देखते हैं जो कि पहली बार कियान को प्रेसिडेंट के पद के ऑफर किया था, यानी कि वो स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन होने के लिए बोला था जो लड़का वो लड़का। तो वो ये कहते कि प्रेसिडेंट मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर वुमेन रेसलिंग गेम क्यों शुरू किया है। तो ये सुनते कियान कहते हैं कि देखिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे सिक्योरिटी होते हैं वो वुमेन्स होते हैं। कौन लड़का चाहेगा कि उसका सिक्योरिटी एक लड़का हो। और उसके अलावा यहाँ पर दो खूबसूरत लड़की अगर एक साथ उलझेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे कुछ चीजें दिखाई देगा। और ये सुनते ये लड़का कहते हैं कि आप सचमुच अपने आंखों से देखना चाहते हैं, क्या लड़के भी साइन अप यहाँ पर करेंगे। तो ये सुनते कियान कहते हैं कि इस टाइम उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट भी है। और ली शाओ को भी मतलब ली शाओ को भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरा 2 मिलियन को सेव किया है। और तभी वहाँ पर और एक लड़की चले आते हैं, वो आते कि प्रेसिडेंट ये पर कॉन्स्टेंट जो रेडी है आपके पोजीशन पर रेडी है, यहाँ पर किसी आपके अनाउंस के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप कब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कियान भी कहते कि ठीक है शुरू कर दे। तो और तभी वहाँ पर बहुत सारे मोटे मोटे से लड़की आते हैं और ये देखकर कियान के आंखें फट रह जाती क्योंकि वो क्या सोचा था और क्या हो गया। और तभी इधर कियान को याद आता है कि गॉड मैंने तो यहाँ पर वेट लिमिट को भूल ही गया था सेट करने के लिए। और तभी ये दोनों मतलब इन सारे मोटे मोटे लड़कियों को यहाँ पर खेलना शुरू हो जाता है, लड़ाई होता है। और ये लड़के इस फाइट को देखकर ही कहने लगते कि प्रेसिडेंट ये पहली बार है जब मेरे लड़की के ऊपर बोरिंगनेस आ रहा है, मेरी जवानी तो खत्म हो गई। और तभी वहाँ पर जो है ली शांग नाम के एक लड़की जीत जाती है। और उसके बाद ये लड़के जब जीत जाती है तो यहाँ पर जो अनाउंस होस्ट करते हैं यानी कि वो होस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पर और कोई यहाँ पर इसे चैलेंज करना चाहते हैं। और बाकी सारे ऑडियंस में लोग ये देखकर कहने लगते कि ये बंद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये 2 मिलियन उसकी हो जाएगी। और अचानक से वहाँ पर कोई कहते हैं कि मैं उसे चैलेंज करना चाहूंगी। यहाँ पर अगर तुम इस मैच को जीत जाओगे तो तुम यहाँ पर 2 मिलियन को ले
ले जाओगे है ना। तभी उसमें से कुछ लोग उसे देखते कहने लगते कि ये तो लियो शिमो है, मैंने सुना है कि उसकी फैमिली के कंडीशन जो हाल में बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है और उसी वजह से वो काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। और तभी इधर जो लड़की जीती थी मैच उसे देखकर ही कहने लगती कि हे तू अपने आप को दे, तू एक छोटा सा चिकन है, तुझे ऐसे ही तो मैं मसल दूंगी। और तभी ये लड़का देखते यहाँ पर कियन को बताता है कि प्रेजेंट उस लड़के को देखेगा बहुत अच्छा है। तो कियन ये देखते कहते लेकिन उस गोरिल्ला को देखो वो उसे कैसे पीटेगा। और तभी ये मोटे से लड़के के साथ इस लड़के का भी शुरू हो जाता है फाइट। और जैसे ये लड़की डॉज करने लगती है ये मोटे से लड़के सोच लेती है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी ये सब कुछ देखकर ही सोच लेती है कि ये गोरिल्ला उसके ऊपर बहुत ज्यादा शार्पली अटैक कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी वो अपनी बैग से कुछ पैसा निकलकर वहां पर रख देते हैं और कहते हैं कि हे देखो यहाँ पर पीछे कुछ है, और इसे वो रेड टिकट कहता है। तो तभी ये लड़की ये देखते कहने लगती है कि सचमुच ये कहाँ से आए। और जैसे ये लड़की इस पैसों को यहाँ पर लेने के लिए बैठ जाती है और तभी वो जो मोटी सी लड़की है वो उसके ऊपर जब कूद पड़ती है। और ये देखकर कियन मने मने सोचने लगती है कि ये खत्म हो गया, यहाँ पर कोई मर गया। और तभी हम सभी लोग ये देख पाते हैं कि उस मोटी सी लड़की को अचानक से लियो शिमो जो है वो अचानक से अपने कंधे पर उठा लेती है। और भाई साहब ये चीज देख के बहुत सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि इतनी सी लड़की इस गोरिल्ला जैसा लड़के का कैसे उठा सकते हैं। सभी लोग उसकी पावर देखकर यही सोच लेते हैं कि वो यहाँ पर 200 किलो का होगा तो उसे वो कैसे उठ सकता, मतलब उसके पास किस प्रकार की पावर है। ये मोटे से लड़के यही चिल्लाने लगते हैं कि हे कमीनी मुझे छोड़ दे, क्यों ये इसके बाद नहीं तो मुझे कोई भी शादी नहीं करेगी। और ये पर कियन और उसके साथ जो लड़का होता है वो सुनकर यही सोच लगते हैं कि तू शादी करने का लायक भी नहीं है। और तभी यहाँ पर जो है शिमो उसे छोड़ दे दिया और जैसे वो उसे छोड़ देती है वो मुंह के बल नीचे की तरफ पड़ती है। और ये देखकर पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग सोच लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये जो ली शिंग है ये एक क्लब की प्रेसिडेंट है और वो लोग मतलब सभी लोग सुपर हैवी वेट है। तो तभी शिमो बताते हैं कि सौभाग्य से जो मैं जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्रिक्स की काम करती हूँ और इसी वजह से मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और तभी वो मोटा सा लड़की फिर से दोबारा से उठ जाती है और कहती है कि तू तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। और फिर दोबारा जो है वो शिमो के ऊपर हमला बोल देती है और शिमो जैसे उसको मतलब ऐसी डॉज करती है तो वो जो मोटा सा लड़की है शिमो के जो कपड़े उतार देते हैं। और जैसे शिमो के कपड़े उतार देते हैं शिमो उसे एक पकड़ के भाई नीचे पटक देती है एकदम और उससे काम तमाम हो जाता है। और फिर शिमो जो है अपनी ड्रेस को उसके पास ले लेती है और होस्ट ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक में रह जाता है और फिर कहते हैं कि विनर है लियो शिमो। और इधर कियन रोने लगता है और कहते हैं कि मेरा जवानी वापस आ गया है। और तभी ये बार शिमो कहते हैं कि बॉस, तो ये सुनते कियन कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी शिमो ये बताते हैं कि आपने तो ये बताया था कि यहाँ पर चैंपियनशिप बोनस है 2 मिलियन। तो तभी वहां पर जाते कियन कहते कि हे इतनी जल्दी में क्या है, उधर एकदम देखो, क्योंकि मैंने ये था कि यहाँ पर जो है सेक्रेटरी सिलेक्शन मीटिंग होगा वही पर ये 2 मिलियन ये बोनस नहीं है, ये 2 मिलियन सैलरी है। तुम्हें ये पैसा पाने के लिए पहले मेरी जो है सेक्रेटरी बननी होगी। तो ये सुनते शिमो बताते हैं कि सेक्रेटरी तो यहाँ पर सेक्रेटरी क्या करते हैं। और तभी ये सुनते कियन के मन में थोड़ा अजीब अजीब ख्यालें आने लगते हैं और तभी कहते कि नहीं ऑफकोर्स यहाँ पर सेक्रेटरी की ये काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। कियन जब ये सब बातें कर रहे थे तभी वो लड़की अचानक से कहती है कि मुझे अभी डिलीवरी के लिए जानी होगी, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं यहाँ पर आ जाऊंगी बॉस। तो कियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की रुकती नहीं है। तो कियन उसे देखते कहते कि इस पर्सन के साथ क्या खराबी है, ये पर 2 मिलियन के बाद है, उसकी कोई भी यहाँ पर चिंता ही नहीं है। ये लड़का ये बताता है कि नहीं प्रेसिडेंट इसका ये इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए ऐसा है। तो ये सुनते क्या करके तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये लड़का ये बताता है कि मैंने सुना है कि वो जब स्कूल में पढ़ती है मतलब स्कूल में पढ़ते समय वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, यानी कि 3 या 4 जॉब। और ये सुनते कियन कहते वाओ ये तो मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ये लड़का बताता है क्योंकि ये सब वो इसीलिए कर रहा है, उसकी मॉम को ल्यूकेमिया है और उसकी माँ की ऑपरेशन की कॉस्ट जो है 5 मिलियन है। और इधर हम लोग जो है शिमो को देखते हैं जो कि उसकी मॉम के लिए डिनर लेकर चले जाते हैं। उसकी मॉम उसे देखते कहते कि हे क्या तुमने पहले खाया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पतली लग रही हो। ये पर शिमो बताते कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पर आपको खाने की जरूरत है। तभी उसकी मॉम ये कहते अगर मैं यहाँ पर ना खाऊं तो क्या होगा, क्योंकि मैं आजकल तो नहीं भी रह सकती हूँ ना। तो ये सुनते शिमो कहते कि मॉम आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं आपके सज्जे के लिए बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। और तभी वहां पर उन दोनों की बातों के बीच में एक नर्स चले आते हैं और ये कहते कि तुम सर्जरी के लिए पे करोगे, तुम पहले हॉस्पिटल के बिल को पे करो। और ये शिमो से देखते कहते कि हे डायरेक्टर झेंग, और डायरेक्टर झेंग ये बताने लगते हैं कि देखो ये एक हॉस्पिटल है, ये कोई चैरिटी नहीं है, तुम लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल के बिल भी नहीं दिए और फिर भी तुम लोग के पास अभी भी बेट है। और ये सब बातें सुनकर कियन को या पर शिमो को बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो कहते कि मैं जो है आपको कल बिल दे दूंगी। और उस डायरेक्टर झेंग की कॉलर पकड़ के ये कहने लगती और ये बात जो है दोबारा मेरी मॉम के सामने मत कहना। और डायरेक्टर झेंग जो
उसके ऊपर दोबारा से यहाँ पर गुस्सा दिखाने लगता है। कहती कि तुम कहाँ से पैसा लाओगे छोटी लड़की। तभी वहाँ पर जो है कियान चले आते। कियान आते कहते कि हे आंटी, क्या आप अपनी बकवास मुंह को बंद रख सकते हैं। और इधर सिमू से देखते कहते कि बॉस, और ये डायरेक्टर चिंग से देखते कहते कि बॉस इस बच्चे का। और कियान नहीं बताते कि देखो सिमू, तुम बहुत ज्यादा इधर जल्दी में थे काम पर जाने के लिए, तो इसे मुझे समय भी नहीं मिला तुम्हें पे करने के लिए। और यहाँ पर कियान जो है बहुत सारे पैसा नीचे फेंक देता है और कहते कि ये यहाँ पर तुम्हारा 2 मिलियन, यहाँ पर तुम अपनी मॉम के हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल करो और तुम्हारे लिविंग के लिए भी। और ये देखते ही यहाँ पर जो है सिमू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती। और यहाँ पर डायरेक्टर चिंग तो इतने सारे पैसा देखते ही उसके ऊपर एकदम कूद पड़ते हैं। और डॉक्टर यही कहने लगते कि अभी ये जो जनरेशन है ये बहुत ज्यादा अमीर के करीब है और यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में वो तो ठीक है होगा, तुम्हारे अपने लाइफ के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो ये सोच लगते मेरे पास इतनी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं है। और तभी कियान कहते कि हे आंटी, अपना बकवास से बंद करिए, जल्दी से जल्दी नीचे जाइए और बिल को पे कर दीजिए। फिर उसके बाद कियान जो है सिमू को ये बताइए कि ठीक है, तुम अपनी माँ के बताओगे कि तुम्हें उसको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके मॉम के पास जब वो लोग चले जाते हैं तो उसके मॉम भी कहते कि ठीक है तुम जाओ। ये देखते कियान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और कियान उसकी मॉम और उसकी लड़के को देखकर मन मन बहुत ज्यादा दुखी होने लगती क्योंकि उसके पास ऐसी फैमिली नहीं है। लेकिन 2 मिलियन के बारे में सोचता हुआ अभी भी उसका दिल जो है धड़क रहा है। और तभी इधर कियान को उसके सिस्टम से कुछ दिखता है। यहाँ पर चाइनीज में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसलेट कर रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ये देखकर ये कहते कि वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास भी एक छोटा सा ट्रेजरी है, यानी कि खजाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर उसे और एक टैक्स दिया जाता है जिसमें कहा जाता है उसे फिजिकल एसोसिएशन खोलने के लिए, जिसका यहाँ पर 2 मिलियन अमाउंट दिया जाता है। टाइम लिमिट है 15 डे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सिमू को देखते हैं जो कि डी यूनिवर्सिटी के वहाँ पर नून के ऊपर खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पर जो वो खड़े रहते हैं तो कियान चले आता है। कियान आते कहते कि हे, क्या आज तुम्हारी मॉम की सर्जरी नहीं है, तुम अभी भी यहाँ पर सेल क्यों कर रहे हो। सिमू भी उसे देखते कहते कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी इधर कियान बताता है कि देखो, मैंने तुम्हें जो है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें पे किया है और मैं सुबह से तुम्हें नहीं देखा है, तो स्पेंडिंग करने का मेरा मतलब क्या है। तो ये सुनते यहाँ पर सिमू बताते कि आई एम सॉरी। तभी यहाँ पर कियान ये सुनते कहते कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। और फिर कहते कि तुम इस डिलीवरी फूड से कितना कमा लेते हो। तो यहाँ पर सिमू जो है वो बता देते हैं कि यहाँ पर 5 युआन पर ऑर्डर कर देते हैं, तो वो 30 से 40 ऑर्डर कर देते हैं तो उसे जो है 200 मतलब 200 मिलता है एक दिन का। और ये सुनते थे कियान सोच लगते अरे बाप, तो ये तो इधर बहुत बड़ा है। और कहते कि चलो मुझे 2 ऑर्डर दे दो अभी के अभी। और सिमू कहते कि इट्स ओके बॉस, ये मैं कर सकती हूँ। कियान कहते कि हे तुम ये क्या बता रहे हो, मैं भी यहाँ पर इस तरह से पैसा कमाना चाहता हूँ। देखो ऐसे बोतल इकट्ठा करने से ज्यादा तो इसमें पैसा है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को गर्ल्स रूम्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर जाते ही कियान जो है किसी को फोन करता है और कहते कि हे क्लासमेट, यहाँ पर डांस पर आज आपका मेल यहाँ पर है। तो उस साइड से वो लड़के कहते हैं कि अभी तक मेरी जो क्लास है वो खत्म नहीं है, तुम वहाँ पर थोड़ी समय के लिए इंतजार करो। भी यहाँ पर ये सुनते कियान कहते कि हे देखो, ये अगर ये ठंड हो जाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छे नहीं होंगे। हेलो वो लड़के जब यहाँ पर फोन रख देती है तो यहाँ पर कियान सोचने लगते हैं, मतलब कहने लगते कि हाँ ये सच है, आजकल के पेरेंट्स के लिए यहाँ पर जो लड़की लोग बीमार जल्दी पड़ते हैं। और तभी उस स्कूल की कुछ लड़कियां आपस में बातें करने हुए आते लगते हैं कि आज मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं है। और फिर वो एक दूसरे के पिछवाड़े देख के कहने लगे तुम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो। और तभी इधर कियान ने सब कुछ चीजें देखकर वो सोच लगती है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करना था, मतलब कर रहा था कि डिलीवरी करना इतना ज्यादा आसान होगा, मतलब अच्छा होगा। और तभी अचानक से उसे एक लड़की देखती कहती कि हे कियान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी कियान कहते कि मैं यहाँ पर किसी की डिलीवरी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मतलब किसी को डिलीवरी करके मैं चले जाऊंगा और तुम्हारे साथ यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, तो तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनते ये लड़के कहते हे तुम एक डिलीवरी फूड के काम कर रहे हो, क्या मजाक है, और वो भी गर्ल्स डॉर्मेटरी में। और क्या यहाँ पर गर्जियन भी जानते हैं कि तुम यहाँ पर गर्ल्स लोगों को मतलब चुपके से स्पाई कर रहे हो ये प्राइवेटली। और क्या नहीं सुनते कहते कि हे तू क्या बकवास कर रहा है ऐसा। और तभी वो लड़की दोबारा से चिल्लाने लगते हैं आंटी यहाँ पर देखो एक लड़का आए हैं। और तभी वहाँ पर एक गुस्से से आंटी आती है और तभी कियान उसे देखते कि आंटी ऐसा बात नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। लेकिन उसका बात नहीं सुनता, उसे जो है बाहर निकाल देता है। और फिर ये पर कियान कहते कि आंटी मैं सचमुच एक डिलीवरी लड़का हूँ, मेरा मिल अभी भी वहाँ पर। और तभी उसकी मिल उसके ऊपर फेंक देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट तो वो सिमू के पास चले जाते हैं और वो ये कहने लगते कि मेरे वजह से तुम्हें एक कंप्लेंट मिला। तो ये पर सिमू ये बता लगते ये कोई बात नहीं है, ऐसे कंप्लेंट तो आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें छोटा सा एक फाइन देना होगा इस कंप्लेंट के लिए। ये कियान ये सुनते कहते कि ये तो बहुत सारे फाइन है, ये लोग मतलब खून चूसने वाला है। और फिर वो जो है अपनी सिस्टम से ये कहते हैं कि मुझे मतलब कुछ टैक्स करना ही बेहतर होगा। और वो जब टैक्स खुलता है यहाँ पर विंडो में, वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे साइड टैक्स है। तो ये सोचता है कि यहाँ पर साइड क्वेस्ट क्यों है इतने सारे। तो जब उसके सिस्टम ये कहते हैं कि क्या आपको यहाँ पर इस सारे के सारे टैक्स नहीं है, मतलब पसंद नहीं है, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। तो तब यहाँ पर कियान कहते हैं कि लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप इस टैक्स को देखो, मैं क्या करूं, मतलब यहाँ पर जितने भी सारे साइड टैक्स है इसका प्रॉफिट इतने ज्यादा कम है, यानी कि उसे साइड टैक्स बोले तो उसे एक ग्रैंड मा को रास्ता क्रॉस करने में मदद करना होगा, तो फिर उसे 0.5 देगा। और फिर किसी अंकल के साथ अगर वो चेस खेलेगा तो
0.2 देगा। अगर उसका सिस्टम करेंगे तो फिर तुम डिलीवरी भी कर सकते हो। और ये देखते कियान मन में झूठने लगते कि डैम ये सिस्टम बहुत ज्यादा केयरफुल है। चलो छोड़ो, अभी गुस्सा होकर कोई भी फायदा नहीं, मैं अपने बॉडी से अभी दूर नहीं जाना चाहता हूँ। चलो ये फिर करते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को चेयरमैन के ऑफिस को दिखाया जाता है। वह पर जो है लियो सिंघाओ चले आते हैं। वो आते ही यहाँ पर कियान के पैर पकड़ लेता है और कहते हैं कि आप मुझे बचा सकते हैं। तो तभी यहाँ पर कियान कहते हैं कि तुम मुझसे यहाँ पर मेरे पास आए हो क्योंकि तुमने यहाँ पर एक गैंगस्टर को पकड़ा था यहाँ पर मुझे मारने के लिए। अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डील ना करता। और तभी यहाँ पर जो है लियो सिंह है ये कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे पागल हो गया था क्योंकि इस सोसाइटी की वजह से, और मुझे भी यहाँ पर पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं भी एक विक्टिम हूँ। तो ये सुनते कियान बताता है कि चलो मैटर क्या है वो बताओ मुझे। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सब मतलब सब कुछ काम जो है ली शाओ ने किया है। उसका का सारा फोर्स इस यूनिवर्सिटी में है, पूरी यूनिवर्सिटी में है। और जबकि यहाँ पर आप जो है स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए तो आपको भी वो यहाँ पर स्लैब मार रहे हैं और मैं यहाँ पर आपकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर खींच रहे हैं। तो कियान कहते हैं कि तुम्हारे बात में कुछ बग्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है। और ये सुनते ही प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग एक ही स्टूडेंट के यहाँ पर काउंसिलिंग है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो गाइस पता नहीं मैं इस मनवा को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं। इसके इंग्लिश ट्रांसलेट इतना ज्यादा बेकार है, कहाँ का बात कहाँ घुसा दिया, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होना है सोच में। मतलब जो भाई ने मुझे सजेस्ट किया था, भाई तुम क्या देखकर मुझे सजेस्ट किया था भाई, बहुत ज्यादा बेकार है। तो खैर मैं इसका आगे कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा चैप्टर। आई एम सॉरी गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा मांगा है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करना।